गाड़ी एकदम कैसे रुक गई? गाड़ी को अचानक क्या हो गया? सीमा, महक, क्या सही वक्त पे आए तू? हाँ, मेरी मदद कर। हाँ, इस नागपार से मुझे निकाल। बस इतना। क्या हुआ? तू पागल हो गई है नीली नागिन? अरे मैं इंसान, तू नागिन। चल, इस रस्सी को तो मैं काट दूंगी। लेकिन इतने सारे नागों का नागपाश। अरे जरा सोचना, अगर इन लोगों ने मुझे डस लिया तो? अगर मैं तेरी मदद करूंगी तो मेरा क्या होगा? अरे मैं तो तेरा के भाव में बिक जाऊंगी। अरे कैसी मसीबा बोली जा रही है क्या? सुन मेरी बात, ये वो वाले सांप नहीं है तो ये तुम्हें नहीं डसेंगे। वो सल्फर का पानी लेके आओ और इनके ऊपर डाल दो, ये चल जाएंगे। तुम्हें पता ना वो पानी कहाँ है? कहाँ? अब तो याद आ गया, याद आ गया। हाँ हाँ है ना, मैं लेकर आ रही हूँ। चल दिया ना, आ रही हूँ, यही है ना? हाँ हाँ यही। चल रुक। हाँ सीमा, महक, वो रघु नौमड़िया लेके गया है और प्रार्थना ने मुझे यहाँ बांध दिया था, उसके पीछे वो भी गई है। मुझे रघु के पास पहुँचना पड़ेगा प्रार्थना से पहले और वो नौमड़िया वापस लेनी होगी। तू ये क्या बोल रही है? रुक, तू कर क्या रही है? तू रुक, क्या बोले जा रही है तू? अगर रघु ने वो नौमड़िया तुझे देने से इनकार कर दिया तो तू वो नौमड़िया देगी कैसे? फिर मैं उसे मार डालूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता वो नौमड़िया हासिल करने से। अब मैं नहीं, रघु तू जाएगा 16 के भाव में। हाड़ में जा। महक, छोड़ दो इन मणियों को। इन मणियों पर मेरा हक है। भूल जा, ये नौमड़िया तो मैं लेके जाऊंगी। ठीक है, ले जा वो नौमड़िया, पर अगर तूने कुछ पाया तो तुझे खोना भी पड़ेगा। तेरा सुहाग उसे मैं ही छोड़ूंगी। वैसे तो नागिन है, शेष नागिन, नागलोक की रक्षा करते हैं, बाकी सब बाद में। पर आज तूने बहुत बड़ी कर दी। तूने अपने प्यार के लिए वो नौमड़िया कुर्बान कर दी। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज वो नौमड़िया मेरे पास है। अरे ओ गोल्डन नागिन, ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? अब ये 9 मणियां मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। दीदी नागिन, चल। बाय। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने ये 9 मणियां ले ली है, पर ये मणियां नागलोक की अमानत है जो ये कभी नहीं ले सकते। ये मणियां
मैं वापस लेने जाऊंगी और लेके आऊंगी भी। नागराज तक्षक, नागराज तक्षक, नागराज तक्षक, क्या आपको क्या हुआ? ये आपको क्या हुआ? प्रार्थना, वो नागिन विशाखा, उसने अपनी शक्तियों से मुझे भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने समस्त तक्षक नाग परिवार की शक्तियों का प्रयोग किया और फिर से महादेव की शरण में आ गया। ओम नमः शिवाय। नागराज तक्षक, मैंने महक के मुंह से सुना था कि वो लोग वो 9 मणियां इस देश के बाहर बेचने वाले हैं। युधि, तुम बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसे हो। वो भी तुम्हारे जैसे एक बहुत बड़े सौदागर थे, और तुम भी। तुम्हें अंदाजा नहीं ब्रह्मांड की 9 मणियां हासिल करने के बाद तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। जानता हूँ, तभी तो उन्हें हासिल कर रहा हूँ। मणियां मेरी, कीमत तुम्हारी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। महक ऐसा नहीं कर सकती। वो 9 मणियां नागलोक की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है प्रार्थना। हम उन्हें गलत हाथों में जाने नहीं दे सकते। हमारे देश की मणियां हमारे देश में ही रहनी चाहिए प्रार्थना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं नागराज तक्षक। महक को वो मणियां बेचने से कैसे रोकूं? आप ही मेरी मदद कर दीजिए। आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए नागराज तक्षक। वो 9 मणियां 9 नाग परिवारों से संबंधित है और इस देश में शिव जी की शरण में रहती है। उसका भी एक विशेष कारण है प्रार्थना। इसलिए हम उन 9 मणियों को इस देश की सरहद के बाहर जाने नहीं दे सकते। और वो 9 मणियां हमारे देश में रहे, इसी धरती पर रहे, उसके लिए तुम्हें अपनी धरती, अपनी मिट्टी के नीचे जाना होगा प्रार्थना। क्यों? क्योंकि शेषनाग ने समाधि ली है प्रार्थना, और वो स्वयं धरती पर नहीं आ सकते। इसलिए तुम्हें उनके पास जाना होगा धरती के नीचे, उन्हें यह सूचित करने की महक वो मणियां बेचने जा रही है। प्रार्थना, जब तक वो मणियां इस देश में हैं सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मणियां भारत छोड़ के इसकी सरहद से बाहर गई, इस कुदरत में तबाही मच जाएगी। तबाही मचती है तो मचने दो। मैं वो 9 मणियां तुम्हें बेचूंगा और उसके बदले में तुम मुझे बेशुमार दौलत दोगे, और वो दौलत लेके मैं ये देश छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इस देश से निकलना है। क्यों? बस मुझे निकलना है। ए सुनना, इतनी जल्दी तू देश छोड़कर क्यों जाना चाहती है? जल्दी मुझे नहीं, जल्दी उन लोगों को है जो ये 9 मणियां लेने आ रहे हैं। कौन? नागलोक। उन्हें अपनी 9 मणियां वापस चाहिए, वहां जहां सारे नाग और नागिन रहते हैं। प्रार्थना, वो 9 मणियां 9 नागवंशों की धरोहर है, जिसका एक भी अंश हम दुश्मनों के हाथ में जाने नहीं दे सकते। जब तक वो 9 मणियां शेष नागिन की नाभि, शिवलिंग या इस देश के शिव मंदिर में स्थापित है, तब तक ये ब्रह्मांड सुरक्षित है। इसलिए इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमें वो 9 मणियां हमारे देश में ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जाना होगा धरती के नीचे शेषनाग के पास, जहां उन्होंने समाधि ली है, और वहां सिर्फ एक शेषनागिनी जा सकती है। पर वहां अगर मुझे शेषनाग नहीं मिले तो? मिलेंगे, और वो तुम्हें ही मिलेंगे प्रार्थना। इसलिए जाओ ढूंढो उन्हें, वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो इन 9 मणियों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वही है 9 नागवंशों के महावंश, महानागराज शेषनाग।